हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आप लोग का तैयारी अच्छा चल रहा होगा। LIC डबल ए और LIC ADO दोनों का ही आप सबसे मुखातिब होना हमें बहुत अच्छा लगने लगा है आजकल। कुछ टाइम पे मैंने ये वीडियो एक शूट किया है और आप लोग का एक बहुत प्यारा क्वेश्चन था प्रमोशन को लेकर। प्रमोशन इन LIC ADO क्या कैरियर है, क्या प्रोग्रेस है LIC ADO जॉब में। शायद ही आपको इतने ढंग से, इतने सही से आपको जानने को मिलेगा। कहीं भी आप रिसोर्सेज पे चले जाओ, कोरा या फिर यूट्यूब से या फिर कोई भी ऐप आपको इतने सही तरीके से जानकारी नहीं देगा। तो आइए जानते हैं, अगर आप लोग एज ए ADO LIC में ज्वाइन करते हैं तो क्या आपके पास कैरियर प्रोग्रेस है, क्या स्कोप है, कहाँ तक आप अचीव कर सकते हैं लाइफ में। सबसे पहले जब आपका ज्वाइनिंग होगा एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद, तब आप लोग ADOशिप में जाते हैं, अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर। ADO मतलब आपका ट्रेनिंग फेज चल रहा है, शायद 2 मंथ का हो। पिछले बार तो 2 मंथ का हुआ था, इस बार कंफर्म नहीं, 2 मंथ ही मानकर हम लोग चलें। जब आपका ADOशिप कंप्लीट हो जाएगा तब आप किसी न किसी ब्रांच में अलॉट कर दिए जाएंगे। जिस ब्रांच में आप अलॉट होंगे तब से आपका प्रोविज़न पीरियड शुरू होता है एज ए प्रोविजनरी डेवलपमेंट ऑफिसर। आप एक रैंक ऊपर चले गए हैं 2 मंथ बाद ही एज ए प्रोविजनरी डेवलपमेंट ऑफिसर। वहाँ मिनिमम आपको एटलीस्ट 1 ईयर आपको देना है। जो भी आपको टारगेट्स मिलते हैं वो मिनिमम आप 1 साल से पहले भी कंप्लीट करते हैं तो 1 साल बाद ही आपको कंफर्म किया जाएगा। और मैक्सिमम जो है आपको जो टारगेट है उसको फुलफिल करने का जो समय है वो 2 साल है। तो आप या तो 1 साल में कर लो या फिर 2 साल में कर लो। आप जब भी करोगे इसको कंप्लीट, जो आपको टारगेट मिलता है प्रोविज़न पीरियड में, उसके बाद आप कंफर्म हो जाते हो। और कंफर्म डेवलपमेंट ऑफिसर जो सेकंड प्रमोशन है, या फिर कंफर्म को आप हटा दीजिए, वो अंडरस्टूड है डेवलपमेंट ऑफिसर। सेकंड जो प्रमोशन है ADO के बाद वो आपका डेवलपमेंट ऑफिसर का है। एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर आप वर्क करेंगे, इसके बाद प्रमोशन का 2 रास्ता खुलता है, एक तो मार्केटिंग फील्ड में और एक एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में। ध्यान देना है, LIC खुद जो डिपार्टमेंट है वो एक मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है। कोर डिपार्टमेंट इसका मार्केटिंग ही है। मार्केटिंग के वजूद पे ही LIC खड़ा है और LIC के जितने कर्मचारी जो सैलरी पाते हैं वो मार्केटिंग के दम पे ही पाते हैं। बाकी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में है वो तो एक सपोर्टिव स्टाफ है, समझ लीजिए। क्लियर? मुझे बोलने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं है, वो एक सपोर्टिंग स्टाफ है। और तो एक डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए 2 ब्रांच आगे खुल जाता है प्रमोशन के लिए। एक तो वो मार्केटिंग एरिया में अपने आप को अगर देखना चाहता है तो आगे वो इस मार्केटिंग लाइन में प्रमोशन लेगा, या फिर मार्केटिंग से अगर उसका मन उब चुका है, टारगेट्स से मन उब चुका है, तो वो मैनेजमेंट में जा सकता है, उधर भी उनका प्रमोशन है। तो एक होता है SBA। एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर के बाद अगर आप मार्केटिंग फील्ड में ही समय देना चाहते हैं अपने कैरियर को, तो आप SBA बन सकते हैं। SBA का कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, ऐसा नहीं कि आप 5 साल, 8 साल, 10 साल टाइम के बेसिस पे आप नहीं बन सकते हैं SBA। वो आपका जो आप बिजनेस करते हैं उसके बेसिस पे SBA रैंक मिलता है। और मिनिमम इसमें 3 इयर्स होता है एक SBA बनने के लिए, या फिर 5 इयर्स, दोनों हैं। 3 ईयर में वर्क नॉर्म अलग है, 5 ईयर में वर्क नॉर्म अलग है। आप जब SBA बन जाते हैं तो लाइफ टाइम आप SBA ही रहेंगे। SBA एक लाइफ टाइम पोस्ट होता है, इसके ऊपर कोई प्रमोशन नहीं है। डिफरेंस क्या है एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर और एज ए SBA में? जब हमें मार्केटिंग में ही रहना है तो DO के बाद फिर SBA रैंक को क्यों हम चूज करेंगे, आप लोग सोच रहे होंगे।
कि जब टारगेट्स फिर से ही हमको मिलना है, अगर प्रमोशन ले लेते हैं तो फिर एसबीए क्यों? वो एसबीए इसलिए कि जब आप डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं तो आप अपने ब्रांच में ही एजेंट अलॉट कर पाते हैं, अपॉइंट कर पाते हैं। और जब आप एसबीए बन जाते हैं तो पूरे ऑल ओवर इंडिया आपके लिए ओपन है। आप पूरे इंडिया में कहीं भी काम कर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। इनफैक्ट अटेंडेंस का भी आपको छूट मिल जाता है। आप पूरे इंडिया में कहीं रहें, आपको ब्रांच जाने का ज़रूरत ही नहीं है। मतलब कि आपको फुल फ्रीडम है लाइफ में, आप कुछ भी करो, कहीं से भी करो। मुंबई शिफ्ट होना है मुंबई शिफ्ट हो जाओ, बेंगलोर शिफ्ट होना है बेंगलोर शिफ्ट हो जाओ, दिल्ली शिफ्ट होना है दिल्ली शिफ्ट हो जाओ। इसलिए मुझे ये जॉब बहुत पसंद है। हाँ, एसबीए को पाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो मेहनत से क्या घबराना। जब जीवन में आए हैं तो मेहनत से क्या घबराना। आप लोग को पढ़ने में भी बहुत मेहनत लग रहा होगा, बहुत समय देते होंगे, बहुत डिप्रेशन होता होगा, बहुत बार फेल होते होंगे, तो क्या छोड़ दिया पढ़ना? नहीं ना। और पढ़ इसीलिए ले रहे हैं आप लोग कि जब जॉब मिले तो एक वेल सेटल हमारा लाइफ स्टाइल हो जाए, अच्छा खासा अकाउंट में पैसा आ जाए, लाइफ चलता रहे। तो जब इतना संघर्ष करने के बाद जॉब में आते हैं, कुछ प्राप्त करते हैं, तो फिर अगर थोड़ा सा और हम संघर्ष कर लें इस फील्ड में तो एसबीए एज ए एसबीए हम वो अचीव कर सकते हैं जो हम कभी बचपन के सपनों में सोचा करते थे। बाकी कोई और जॉब हमें ये चीज़ नहीं दे सकती है जो आप एज ए एसबीए पा सकते हैं। तो इसलिए एसबीए होना मुझे पसंद है। लेकिन जिनको मार्केट में नहीं रहना है, मार्केटिंग फील्ड में नहीं रहना है, मार्केट और मार्केटिंग फील्ड जो चाहते हैं कि हम ब्रांच में ही रहें, पड़े रहें, 10 to 5 अटेंडेंस लगाएं, समय दें ऑफिस में, जो काम मिले काम निपटा के चल दिए, उनके लिए डेवलपमेंट ऑफिसर के बाद दूसरा रास्ता है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। वहाँ आप एज ए एबीएम जा सकते हैं। मिनिमम 3 ईयर वर्क एक्सपीरियंस, 3 साल का अगर आपके पास एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर वर्क एक्सपीरियंस है और कुछ आपका बिजनेस क्राइटेरिया भी वहाँ पे अप्लाई होता है, अगर आप उसको फुलफ़िल करते हैं तो 3 साल बाद ही आप असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर बन जाओ, जहाँ आपको कोई टारगेट नहीं है। पर्सनली आपको कोई टारगेट नहीं मिलेगा पर्सनली। वैसे तो मार्केटिंग फील्ड है तो भाई ब्रांच को तो टारगेट मिलता ही है, हर जगह टारगेट्स है। आप बैंक में जाओगे तो क्या वहाँ टारगेट नहीं मिलेगा? इतना हमें करेंट अकाउंट खोलना है, इतना सेविंग के अकाउंट खोलना है न्यू में, इतना लोन सैंक्शन करना है, लोन में भी कैटेगराइज्ड है, एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, कार लोन, इतना हमको रिकवरी करना है। क्या वहाँ नहीं मिलेगा आपको टारगेट? क्या वहाँ भी टारगेट है। वो टारगेट हाँ किसी इंडिविजुअल को नहीं मिलता है बैंक में, वो ब्रांच को मिलता है। तो सेम यहाँ भी है, अगर आप असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर बन जाते हैं डीओ के बाद, तो वो एक ब्रांच का टारगेट होता है, उसमें आपको कंट्रीब्यूट करना है। वो सिर्फ आपके ऊपर ब्लेम नहीं है, या उसके नहीं भी करते हैं तो उस पर आपका कोई पेनाल्टी नहीं होता है, जो लाइफ स्टाइल है आपका चलता रहेगा। तो डीओ के बाद अगर आप मार्केटिंग में रहना चाहते हैं तो एसबीए बन सकते हैं और वहाँ आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं, अपने सपनों की दुनिया में जी सकते हैं। वो अपॉर्चुनिटी आपको देता है, पाना आपको है। दूसरा, अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो एज ए एबीएम ज्वाइन कर सकते हैं। मिनिमम समय कितना है? 3 साल। एबीएम के बाद आप ब्रांच मैनेजर बन जाएंगे किसी मेन ब्रांच में, या फिर सैटेलाइट ऑफिस में भी ब्रांच मैनेजर। ब्रांच मैनेजर कुछ टाइम वर्क करने के बाद आप सीनियर ब्रांच मैनेजर के पोस्ट पे आप जाएंगे। वहाँ कुछ टाइम वर्क करने के बाद फिर आप चीफ मैनेजर बनेंगे, सीएम। चीफ मैनेजर क्या होता है? वो एक रैंक होता है जो कि हायर रैंक है, लेकिन आप एक ब्रांच के आप वहाँ पे मालिक रहते हैं। सॉरी, मालिक शब्द का यूज नहीं करना चाहिए, इंचार्ज रहते हैं, हेड रहते हैं आप, चीफ मैनेजर। चीफ मैनेजर के बाद जो आपका प्रमोशन है वो आपका डिवीज़न ऑफिस में है। एक डिवीज़न ऑफिस में के अंडर में कम से कम 15 से 20 अप्रॉक्स 15 to 20 LIC के मेन ब्रांच होते हैं। मेन ब्रांच की बात कर रहा हूँ, कुछ सैटेलाइट ऑफिस होते हैं, कुछ मेन ब्रांच होते हैं।
तो दोनों मिलाकर 30 to 35, मतलब एक डिवीज़न के अंडर में 30 to 35 LIC ऑफिसेज हैं, और उस डिवीज़न में आपको पोस्टिंग मिलेगा मैनेजर के तौर पर। और उसके ऊपर जो लास्ट प्रमोशन है वो एज ए SDM है, सीनियर डिवीज़न मैनेजर। ये आपका लास्ट रैंक होता है। एज ए ADO जब आप ज्वाइन करते हैं, कहाँ पे आप एंड करेंगे? एज ए SDM, सीनियर डिवीज़न मैनेजर, मतलब पूरे एक डिवीज़न का पूरा जुरिस्डिक्शन एरिया आपके पास है। बहुत कुछ पावर होता है, बहुत उसमें बहुत कुछ पर्क्स है, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा जॉब है। अगर आप ABM भी बनते हैं तो बहुत हाईली पेड जॉब है, बहुत सारे इसमें पर्क्स भी मिलते हैं। लेकिन वही 10 to 5 आपको रहना है, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे ऑफ तो ज़रूर रहता है, लेकिन LIC के ब्रांचेज होली डे में भी खुलते हैं, इनफैक्ट मंथ के लास्ट डे में भी खोले जाते हैं। आपका चॉइस। अब आगे आप अपना कैरियर प्रोग्रेस कहाँ देखते हैं? ADO, PDO, DO, उसके बाद 2 ब्रांचेज आ जाते हैं, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन। मार्केटिंग में जाएंगे तो SBA, और सिर्फ वही SBA। अभी आप मेन ब्रांच में काम कर रहे थे एज ए DO, जब SBA बन जाते हैं तो पूरा इंडिया आपके मुट्ठी में हो सकता है। हर ज़िले में आप अपना एजेंट अपॉइंट कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेशन। DO के बाद अगर आप जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में तो असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, सीनियर ब्रांच मैनेजर, चीफ मैनेजर और सेल्स मैनेजर डिवीज़न ऑफिस में। उसके बाद सीनियर डिवीज़न मैनेजर, जो कि पूरा डिवीज़न का वो हेड है, वही उन्हीं के अंडर में ट्रांसफ़र होता है। अगर आपको विदिन ट्रांसफ़र लेना है डिवीज़न तो सोलली उनके ही हाथ में है, बाकी किसी का जुरिस्डिक्शन एरिया नहीं है। जो भी LIC असिस्टेंट ज्वाइन करते हैं LIC EO में आएंगे, SDM के रिकमेंडेशन पे तुरंत उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। चलिए तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए कुछ अलग जानकारी लेकर आएंगे। धन्यवाद।